नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार इन्फो शिक्षा चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के अपने लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वृत्त और वृत्त से संबंधित परिभाषाएं। और यह लेक्चर किन किन क्लासेस के लिए इंपॉर्टेंट है इस पे बात कर लेते हैं। चाहे 6th क्लास, 7th क्लास, 8th क्लास, 9th, 10th क्लास के लिए बेसिक जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि वृत्त से संबंधित कॉन्सेप्ट हर एक क्लास में है। और इसके बाद अगर कंपटीशन लेवल पे बात करें, एसएससी में, एडवांस मैथमेटिक्स में वृत्त को जानना जरूरी है। यूपी टेट का पेपर हो, सी टेट का पेपर हो, और भी बीटीसी का एग्जाम हो, बहुत सारे एग्जाम ऐसे हैं जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट इसका जनरेट करना पड़ेगा। क्योंकि जब तक हम इसकी परिभाषाएं सही से नहीं जानेंगे तब तक इससे संबंधित सवाल को हल करने में दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इसलिए आज के लेक्चर में वृत्त को समझा जाएगा कि वृत्त है क्या, और इधर 9 पॉइंट मैंने लिया हुआ है, इन्हीं 9 पॉइंट का एक्सप्लेनेशन किया जाएगा। तो दोस्तों, यदि आप अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे जो भी वीडियो अपलोड करें उसका अपडेट आपको तुरंत मिल जाए। तो प्लेन ज्योमेट्री अर्थात रेखागणित में कुल 23 वीडियो चैनल के प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। अगर आपको रेखागणित सीखना है तो आप यहां से शुरुआत कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले वृत्त है क्या। यहां 2 शेप बनाया गया है, पहला शेप, दूसरा शेप, और ये डॉटेड से बना है ये। तो यहां पे मैंने परिभाषा लिख दिया है कि आप परिभाषा को अगर देखिए, किसी एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ वृत्त कहलाता है। इसका मतलब क्या कह रहा है, एक सर्टेन डिस्टेंस, किसी एक पॉइंट इसमें कौन सा है, बिंदु ये है इसमें, और इसमें ये बिंदु है। इसी बिंदु से हर जगह एक समान दूरी यहां से आपको देखा जाएगा कि इससे समान दूरी पर जो बिंदुओं का बिंदुपथ होगा, बिंदुपथ मतलब यानी कि बिंदुओं के द्वारा बनाया गया रास्ता, पाथ, वही क्या होगा, वृत्त होगा। अब वृत्त में एक होता है केंद्र, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं सेंटर। सेंटर क्या है, यहां पे आपने पढ़ा है कि एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर जो ये निश्चित बिंदु होता है वही वृत्त का क्या होगा, केंद्र होगा। इसको या तो ओ से डिनोट करते हैं, डिनोट का मतलब होता है प्रदर्शित, या तो ओ से डिनोट किया जाएगा या किससे, सी से। तो सी सेंटर का पहला लेटर है, इसलिए कई बार जब आपके सामने वृत्त बनाया जाता है तो उसमें या तो उसमें ओ लिखा रहता है या सी लिखा होता है। अब एक तो सेंटर आपको पता होना चाहिए। सेंटर के बाद सबसे पहले हम अब रेडियस जानेंगे कि रेडियस क्या है, यानी कि त्रिज्या। ये जो निश्चित बिंदु से समान दूरी है, समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ, यानी कि इस सेंटर सी से इसकी जो समान दूरी हर जगह बराबर है, चाहे जहां पे हम ये खींचे, ये दूरियां क्या होती हैं, बराबर होती हैं, यही इसका क्या कहलाएगा, रेडियस कहलाएगा। तो रेडियस हम एक इसमें बना देते हैं, ये है रेडियस। इसको किससे डिनोट किया जाता है, आर से। तो रेडियस आप जानिए, और रेडियस ऐसा नहीं है कि
अब बदल जाएगा। एक वृत्त अगर आपने बनाया तो रेडियस चाहे जहां से इसको खींचेंगे रेडियस समान होगा। ये जो समान दूरी है यही क्या है, यही रेडियस है। इसके बाद आता है, पहले हम यहां पे जीवा पे डिस्कशन करते हैं, कार्ड क्या होता है। क्योंकि कई बार आप मिस कर जाते हैं कि जीवा है क्या, कार्ड है क्या। अब यहां पे ये जान जाइए कि बिंदुपथ यहां पे है, ये पूरा एक बिंदुपथ बना हुआ है, ठीक है। और इस पे कितने पॉइंट होंगे, इस पे अगर देखा जाए तो ये इस पे इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं, अनंत बिंदु होते हैं। जब अनंत बिंदु हैं, और एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो ये पाथ बनता है इस पाथ को हम क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं, या पेरीमीटर जिसको परिमाप आप कहते हैं। यही इसमें क्या होगा, सरकमफेरेंस कहा जाएगा। तो सही वर्ड क्या है परिधि के लिए, सरकमफेरेंस। तो परिधि, यही जो पथ बना, एक निर्माण हुआ, ये क्या है, परिधि है। अब हम ये कह सकते हैं कि परिधि पर दो बिंदु आप ले लीजिए कहीं से भी। जैसे मान लीजिए यहां पे अगर हमने एक बिंदु यहां ले लिया और एक बिंदु यहां, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी। अगर इसको मिलाते हुए हम एक लाइन सेगमेंट बना दें, ठीक है, ये एक लाइन सेगमेंट बन गया। यही लाइन सेगमेंट क्या कहलाएगा, ये लाइन सेगमेंट ही जीवा कहलाता है, इंग्लिश में कहा जाता है कार्ड। इसका मतलब परिधि पर या पेरीमीटर पर दो पॉइंट लिए जाएं, उनको मिलाते हुए अगर एक लाइन सेगमेंट खींचा जाए, रेखाखंड खींचा जाए, वो क्या कहलाएगा, जीवा कहलाएगा। अब इसका मतलब एक चीज और जानिए, जीवाएं कितनी होती हैं, किसी वृत्त में जीवाएं या कार्ड अनंत होते हैं। ये पॉइंट्स आप जानते रहिए, अनंत जीवाएं होती हैं, इनफाइनाइट कार्ड्स होते हैं। अब एक चीज और जानिए, कहीं से भी अगर हम इसको ऐसे खींच दें इस तरीके से, ये कार्ड बनता जाएगा। चाहे आप यहां से ऐसे खींच दीजिए इस तरीके से। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, अब चलिए इस पे हम बना देते हैं कि एक कार्ड हम ऐसा खींच रहे हैं कि जो इसके सेंटर से पास हो रहा है। कहां से, सेंटर से। तो अब यहां पे एक परिभाषा और हमने पॉइंट लिखा हुआ है, व्यास, डायमीटर। तो डायमीटर क्या होता है, व्यास क्या होता है। किसी वृत्त की ऐसी जीवा जो केंद्र से होके पास होती है, केंद्र से होके गुजरती है, वो क्या कहलाता है, उस वृत्त का व्यास होता है। ऐसा नहीं व्यास कहीं से भी आप चाहे इधर से ऐसे खींचिए, चाहे इधर से, चाहे इधर से। तो कहने का मतलब किसी वृत्त में अनंत जीवाएं होती हैं, और जो सबसे बड़ी जीवा होती है वही वृत्त का क्या होता है, डायमीटर होता है, व्यास होता है। तो डायमीटर भी क्लियर हो गया। अब इसके बाद आता है चाप, जिसको हम अंग्रेजी में आर्क कहते हैं, इसको समझते हैं। अब ये चाप जीवा के बाद अब इसका कॉन्सेप्ट समझा जाए आर्क का। ध्यान रखिए, जब हम किसी वृत्त पे
पेरीमीटर पर, परिधि पर या सरकमफेरेंस पर। ऐसे अगर हम यहां से 2 पॉइंट ले लें, ऐसे कट कर लें, तो ये जो इतना खंड ऐसे बना है, एक इधर एक इधर, ये क्या होता है? चाप। आप वैसे भी जब खींचते हैं प्रकाश से तो ऐसे खींच देते हैं, ठीक है। और खींचने में इस तरीके से जब आप खींचते हैं तो ये क्या बोला जाता है? चाप बोला जाता है। इसका मतलब परिधि का कोई भी खंड अगर हम यहाँ पे ऐसे ले लें, कहीं से भी 2 पॉइंट लेकर, और इसका जो कर्व ये आता है, ये क्या होता है? चाप होता है। अब चाप के बाद आते हैं किस पे? डिस्क। डिस्क क्या है किसी सर्कल में? जब हम वृत्त बनाते हैं तो एक चीज और जानिए, अगर ये रेखा गणित है तो वृत्त कौन सा शेप होगा? 2D शेप, 2 डायमेंशनल शेप। अब ये 2D शेप है तो वृत्त बनाने के बाद इसके अंदर का जो प्लेन समतलीय क्षेत्रफल होता है, ये समतलीय क्षेत्रफल ही क्या होता है? डिस्क होता है। अब डिस्क के बाद आते हैं त्रिज्यखंड, सेक्टर। त्रिज्यखंड क्या होता है? अब यहां से अगर इसी सर्कल पर हम क्या करें, 2 तरीके का हम शेप ले रहे हैं। तो त्रिज्यखंड बनाना है, खुद ही कह रहा है त्रिज्या का खंड। देखिए जब यहां से अगर ऐसे हमने खींच दिया तो ये पूरा जो पार्ट बनेगा ये क्या हो जाएगा? सेक्टर हो जाएगा, त्रिज्यखंड हो जाएगा। तो कई बार जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो इस तरीके से त्रिज्यखंड दे दिया जाता है और उसका एरिया आपसे पूछ लिया जाता है। ये क्या बना? त्रिज्यखंड बना। लेकिन अगर यहां से ऐसे एक जीवा हम खींच दिए, और ध्यान रखिएगा त्रिज्यखंड ये भी है और त्रिज्यखंड ऊपर वाला भी है, तो एक छोटा त्रिज्यखंड बनता है, एक बड़ा त्रिज्यखंड बनता है। ऐसे ही अब यहां पे कौन सा है? वृत्तखंड है। वृत्तखंड यानी कि सेगमेंट। अब अगर किसी वृत्त में हम एक जीवा खींच दें, कार्ड, तो जीवा क्या करेगा? वृत्त को 2 हिस्सों में बांट देगा। जैसे मान लीजिए एक जीवा हमने कार्ड यहां से बनाया, तो एक हिस्सा ये बना और दूसरा हिस्सा ये बना। यही क्या होता है? वृत्तखंड होता है, सेगमेंट होता है। तो सेगमेंट किसके द्वारा बनेगा? कार्ड के द्वारा बनेगा। और त्रिज्यखंड किसके द्वारा बनेगा? रेडियस के द्वारा। तो ये दोनों चीजें क्लियर हो गई। अब इसके बाद आता है अर्धवृत्त, सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल क्या है? अर्धवृत्त। अब आप जान ही रहे हैं कि अगर इसको हम डायमीटर ऐसे बना दिए तो जो इसका ये सेगमेंट बन रहा है, ये सेगमेंट बना, किसी एक को, चाहे हम ऊपर वाले हिस्से को चाहे नीचे वाले हिस्से को अगर ले लेते हैं तो यही चीज क्या कहलाता है? अर्धवृत्त कहलाता है, सेमी सर्कल। तो आशा करते हैं कि आज के लेक्चर में हमने वृत्त से संबंधित परिभाषाएं सीखा। अपने नेक्स्ट लेक्चर में इसका एरिया क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है, इससे संबंधित पॉइंट पर हम चर्चा करेंगे और कुछ क्वेश्चन की भी चर्चा करेंगे, जिससे ये पॉइंट आपका क्या हो जाए? क्लियर हो जाए। तो इस तरीके से आप हमारे चैनल के द्वारा जुड़े रहिए और मैथमेटिक्स सीखते रहिए। हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मिलते हैं।